मोहन एक बहुत मेहनती व्यक्ति था। बचपन में मोहन की पढ़ाई में लगन कम होने के कारण मोहन 5वीं कक्षा तक ही पढ़ा। माता पिता के बहुत कहने पर भी मोहन आगे तक न पढ़ सका और अपने गांव में ही खेती करने लगा। मोहन अब जवान हो चुका था और उसको शादी के लायक समझते हुए मोहन के माता पिता ने एक लड़की पसंद कर ली। मोहन को भी वो लड़की पसंद आ गई। फिर एक दिन उन दोनों की शादी हो गई। मोहन की ही तरह उसकी पत्नी भी 5वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी। मोहन और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। 1 साल बाद मोहन की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। अपने लड़के की अच्छी तरह से देखभाल करते और उसको अपना पूरा प्यार देते। अभी लड़के के जन्म को लगभग 1 साल ही हुआ था कि मोहन के घर एक और लड़के ने जन्म लिया। मोहन तो अपने घर 2 बच्चों के होने से बहुत खुश था। एक लड़के की देखभाल मोहन करता और दूसरे बच्चे की उसकी पत्नी। सारा दिन मोहन और उसकी पत्नी अपने बच्चों को चुप कराते रहते, जिसकी वजह से वो कोई और काम नहीं कर पाते। एक दिन मोहन की पत्नी ने मोहन को कहा कि हमारे पास 2 लड़के काफी हैं, इसके आगे वो कोई और बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती। मोहन अपनी पत्नी की यह बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और अपनी पत्नी को कहने लगा कि अभी यह 2 लड़के हमारे लिए बहुत कम है। मैंने तो सोच रखा है कि अपने बच्चों की फौज बनाऊंगा, जो अपने गांव और आसपास के गांव के लोगों की चोरों से रक्षा करेंगे और मेरे बच्चों की फौज देखकर सभी लोग मुझ पर गर्व करेंगे। जब कोई भी मेरे बच्चों की फौज देखेगा तो यही कहेगा, वो देखो मोहन की फौज। मोहन की यह बात सुनकर उसकी पत्नी हंसती हुई बोली, तुम्हारी तो मत ही मारी गई है। तुमसे एक लड़का तो संभाला नहीं जाता, तो बच्चों की फौज को कैसे संभालोगे। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर मोहन कुछ देर चुप रहा। फिर कुछ सोचने के बाद अपनी पत्नी को कहने लगा, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम तक मतलब रखा करो। मैं अपने बच्चों की फौज को खुद से ही संभाल लूंगा। मोहन की पत्नी ने मोहन को बहुत समझाने की कोशिश की, पर मोहन को सिवाय अपने बच्चों की फौज से और कुछ नहीं सूझ रहा था। थक हार कर मोहन की पत्नी भी मोहन की बात मान गई। समय अपनी चाल चलता गया और उधर मोहन के घर 3 नहीं 4 नहीं बल्कि 5 और लड़कों ने जन्म लिया। यानी अब मोहन के बच्चों की गिनती 7 हो गई है। मोहन तो अपने बच्चों को देखकर फूला नहीं समा रहा था, पर उसकी पत्नी इनके भविष्य के बारे में बहुत चिंतित थी। मोहन का बड़ा लड़का 7 साल का हो चुका था। उसको पढ़ाई के लायक समझते हुए एक दिन मोहन ने उसको स्कूल में दाखिल करवा दिया, पर मोहन का लड़का पढ़ाई कम करता था। स्कूल के बाकी बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े ज्यादा करता था, जिसके कारण हर दिन मोहन को उसके लड़के की स्कूल से शिकायत मिलती। उधर मोहन के घर में तो किसी शादी वाले घर जैसा माहौल था। सारा दिन मोहन के घर बैंड बाजे बजते रहते। असली बैंड बाजे नहीं बल्कि रोने कुलाने के बैंड बाजे। वो इसीलिए कि मोहन के घर सुबह से लेकर आधी रात तक रोने की आवाजें आती रहती। गांव वाले तो मोहन के बच्चों के शोर शराबे से तंग आ गए थे। कभी कभी तो गांव के लोग मोहन को यह भी कहते थे कि अगर तुमसे अपने बच्चे चुप नहीं करा होते तो इनको पैदा ही क्यों किया। मोहन और उसकी पत्नी भी किस किस को चुप कराते। कभी एक लड़का चुप करता तो दूसरा रोने लग जाता। यह लगता था कि मोहन के बच्चों ने चुप न होने की कसम खा रखी थी। मोहन और उसकी पत्नी की जिंदगी 7 लड़कों और घर में घिरी रह गई। गांव के लोग मोहन को देखकर ऊंची ऊंची हंसते और उसका मजाक भी उड़ाते। चारों ओर मोहन के बच्चों की चर्चा थी। बच्चों की रोटी के लिए मोहन को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी। मोहन की पत्नी तो बहुत दुखी थी। वह मोहन से झगड़ती और मोहन को कहती, अब पता लग रहा है ना, देख लो अपनी फौज को। तुम्हारी इस फौज ने तुम्हारी वाह वाह तो क्या करवानी थी, बल्कि इस फौज ने तो रोटी के लिए तरसा दिया। अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर मोहन अपना सर झुका लेता और घर से चुपचाप बाहर निकल जाता। पर गांव के लोगों की कड़वी बातें सुनकर मोहन फिर अपने घर वापस आ जाता।
मोहन अब पछता रहा था। मोहन सोचता है कि उसने पहले इन हालातों के बारे में क्यों नहीं सोचा, क्यों उसने अपने बच्चों की फौज बनाने की जिद क्यों की। मोहन को अब अपने बचपन में पढ़ाई छोड़ने पर पछतावा हो रहा था। मोहन सोचता है कि कितना अच्छा होता कि वो भी पढ़ लेता, वो अनपढ़ों वाले काम ना करता। मोहन को अब अक्ल आ गई थी। आज यह हालात हो गए हैं कि जिस फौज में मोहन अपना गर्व महसूस करता, आज उसे ही कोस रहा है। शिक्षा। इस कहानी को पढ़कर आप भी बच्चों की फौज बनाओगे या फिर छोटा परिवार सुखी परिवार की नीति अपनाओगे? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।